देखिए अब यहाँ पर ये तो हमारा हो गया। एक मिनट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इन्होंने एक क्वेश्चन और दिया, वो देखो बेटा, आओ देखना। उन्होंने क्वेश्चन ऐसा दिया, बोले ठीक है, ये है, ये है। अब समझिएगा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर सरफेस क्या है, पॉलिश है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सेकेंड, चलो पॉलिश डाल दो। अब सुनना, पहले इसकी बात कर ले। ये क्या दिख रही है आपको? बर्ड। गर्मी का मौसम है, थोड़ा खाना नहीं मिल रहा है तो सिकुड़ गई है। बर्ड, चिड़िया। ये जो है देखो, एच नीचे है और ये जो है सपोज करो स्मॉल एच ऊपर, मान लो। क्लियर है क्या? अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि बर्ड ने चिड़िया को देखा, हाँ सॉरी बर्ड चिड़िया को देखेगी, वाह अंग्रेजी को नहीं देख उसकी बात। बर्ड ने मछली को देखा, ठीक है, किंग फिशर मछली वो है, बर्ड, बर्ड है और कुछ और नहीं। देखो ऐसे, यहाँ पे अब देखो खेल को समझो। देखो यहाँ पे कौन देख रहा है? बर्ड। यानी यहाँ पर बर्ड जो है आपका इस समय क्या है? ऑब्जर्वर है, और जो फिश है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे कहाँ से स्टार्ट होगी? क्यों? बर्ड से स्टार्ट होगी। अरे कम से कम होश में तो बोल। यहाँ पर ये गई और बाहर निकल गई, बोलो हाँ है ना? अब कहानी को समझिएगा। हमने जो फॉर्मूला लगाते हैं तो μ2 माइनस μ1 बाई आर, वो मैं समझ रहा हूँ बेटा, ऐसा नहीं मैं समझता नहीं हूँ, ठीक है। मैं तो अभी भी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। अगर मुझे कोई अच्छा ऑफर मिल जाए मैं आपको बीच मझधार में छोड़ चला जाऊँगा, कसम से, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पेन पकड़ा है, अगर मुझे कोई अच्छा ऑफर आ जाए बीच मझधार छोड़ दूंगा आपको। अभी आज तक नहीं किया है लेकिन कर दूंगा। जब आपकी एक समय बाद कदर ना हो तो बिल्कुल ऐसे लोगों को एकदम त्याग कर दो। μ2 माइनस μ1 बाई आर, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई। अब बताओ ये जो है आपका क्या है बताओ? ये μs सराउंडिंग, और ये μ किसका है? किसका है? वाटर का, जो भी है। बोलो क्लियर है क्या? अपन सही कर लेंगे उसको। अब बताओ कैसे करोगे? वो देखो μ2 क्या होता है? ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो μ2 क्या होता है? रिफ्रैक्टेड रे, जहाँ पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितना आ जाएगा? बोलो μs माइनस μ1 क्या होता है? जो इंसिडेंट रे है, अपॉन क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। समझते जाओ। μ2 बोलो μs, ये निकालना है, समझ जाइएगा। माइनस बोलो μ बाई यहाँ से ये कितना? माइनस एच, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, μs बाई वी प्लस। अब ये आसान है, मैं कुछ सिखाने में कोशिश कर रहा हूँ आपको। दीजिए इसको पलट दीजिए, किस तरफ ले आइए, ये बिल्कुल आसान है। माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? μ बाई, ये बिल्कुल आसान चीज़, पिछला वाला पढ़ा रहा हूँ। ये आ गया v बाई μs, बोलो माइनस h बाई μ। आप बोलोगे अभी आपने कुछ नया नहीं पढ़ाया, बिल्कुल नहीं पढ़ाया, अभी कहाँ करो पढ़ाया, ये इधर चला गया। बोलो क्या जाएगा? माइनस h μs बाई μ। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये जो फॉर्मूला हम लगाते हैं μ2 माइनस μ1 बाई आर वाला, याद रखना हमारा ऑब्जर्वर बिल्कुल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बाहर बैठा होता है। क्या होता है? बाहर। यानी ये जो डिस्टेंस आती है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से आती है।
बोलो हाँ है ना। बट हमारा ऑब्जर्वर यहाँ से कितना ऊपर बैठा है, बोलो हाँ है ना। यस, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे, देखो देखो यहाँ जब हम बोलेंगे कि डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फिश फॉर बर्ड या फ्रॉम पोजीशन ऑफ बर्ड, फ्रॉम बोलो पोजीशन ऑफ, बोलो बेटा बर्ड, तो वहां से अगर जब बात करा जाएगा तो भाई साहब ये तो आपका मात्र यहां से आया, कितना नीचे दिखाई देगा ये, तो आपको इसमें स्मॉल h ऐड करना पड़ेगा, तो वो आएगा h प्लस, साइन नहीं लेना, वो तो बता रहा है नीचे बन रहा है बस, ये आएगा h, बोलो बेटा म्यू एस बाई म्यू, दैट इज आंसर, खत्म। बोलो हाँ है ना, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बर्ड ही देख रही होगी फिश को, फिश भी तो देख रही होगी, है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अब फिश जो है अगर क्या बन जाए, बोलो ऑब्जर्वर बन जाए, और जो बर्ड है वो क्या बन जाए, बोलो ऑब्जेक्ट बन जाए, उस केस में क्या होगा। अभी डायग्राम पहले बना लीजिए ऐसे जैसे था, ये अपना बर्ड, हमारे खानदान में इतना बड़ा कलाकार नहीं है, मैं क्या बताऊँ, बताइए कि डायग्राम में मस्त बना पाए। एक मेरी बेटी बनाने लगी आजकल, देख रहा हूँ चेंज हो रही है पूरा, वो होता है ना बायो कोडिंग, इतने जनसंख्या लोग चेंज होने लगते हैं, पता ना कुछ, हाँ रोज चेंज हो रहा है यहाँ, कुछ समझदार लोग आ रहे हैं मेरे जनरेशन में, अब ये सब पागल टाइप के हैं, हाँ बिना वजह मर रहे होते हैं, जैसे मैं नहीं देख रहा हूँ बिना वजह मर रहा हूँ, पढ़ो 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 पढ़ो, बच्चे बोल रहे नहीं पढ़ेंगे, हाँ इधर आओ इसी बात पे, देखिए बेटा अब बताओ क्या है, बर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है, बोलो हाँ है ना। तो भाई क्यों 15-16 साल हो गए और 100 गार्डन में बोल के थक गया, पढ़ो बच्चों पढ़ो बच्चों, बच्चे बोले भाड़ में जाओ, नहीं पढ़ना, ठीक है बच्चे पढ़ लो, नहीं पढ़ना, बॉन्ड क्लास में बच्चों पढ़ाई कर लो, हमें थोड़ा डॉक्टर बनना है, लो आओ इसी बात पे देखो, अब पेपर होने वाला है ना, देखते क्या होता है, आने वाला 4 तारीख को, ठीक है कितने लोग क्या होते हैं अभी बताओ। ये कौन है, अब बर्ड क्या बन गई, ऑब्जेक्ट बन गई, बर्ड तो ऑब्जेक्ट बन गई ना बेटा, तो ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये कौन सी हो गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ऐसे देखो अब बताओ फॉर्मूला क्या है बेटा, वही देखो यूज कर सीखो, ये μ2/v माइनस ऑफ μ1/u, बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब बताओ μ2 क्या होता है, एक मिनट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और सराउंडिंग कितना है μs बोला है, बोलो हाँ है ना। कुछ सीख रहे हो, इस फॉर्मूला कैसे खतरनाक तरीके से यूज हो रहा है, देखो ये इंसिडेंट रे कहलाएगी भाई, इसमें बर्ड क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रे कहाँ रहती है, ऑब्जर्वर की ओर, यहाँ ये हो गया इंसिडेंट रे, मीडियम चेंज हुआ तो हो गया रिफ्रैक्टेड रे हो गया यार, है ना। आओ μ2 बोलो, μ2 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम वेयर रिफ्रैक्टेड रे इज सिचुएटेड, तो ये क्या कहलाएगा, म्यू कहलाएगा, माइनस μ1 क्या कहलाएगा, μs कहलाएगा, अपॉन इन्फिनिटी कहलाएगा, μ2 म्यू कहलाएगा, बाई v निकालना है, ये क्या कहलाएगा μs, और u मतलब यहाँ से कितना ऊपर, h ऊपर, बट इंसिडेंट के अपोजिट है तो माइनस स्मॉल h। अरे बोलो ना यार, अरे यार इंसिडेंट रे है ना यार, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 0 1 2 3 4 पापू पापू, कितना आ जाएगा h, बट कौन सा h, माइनस h, मैंने स्टार्टिंग से बोला इंसिडेंट रे के अपोजिट, ये 0 हुआ समथिंग, ये माइनस माइनस में ट्रांसफर कर दीजिए, तो μ/v बोलो क्या आ जाएगा, माइनस μs/h। अब बताओ क्या आ गया, v इक्वल टू, पहले पलट लेते हैं, v/μ, बोलो पलटो इसको, ये क्या आ जाएगा माइनस h/μs, v इक्वल टू माइनस μh अपॉन μs, बोलो हाँ ना। फिर वही बात, ये जो डिस्टेंस आता है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से आता है, बट मछली तो नीचे है, कितना नीचे है, h नीचे, तो यहाँ पर अगर देखें तो हमें लिखना पड़ेगा पोजीशन ऑफ, बोलो
इमेज ऑफ बर्ड, यही है ना, बोलो हाँ है ना, बर्ड, बोलो बोलो हाँ है ना, डिस्टेंस लीजिए, सॉरी डिस्टेंस लीजिए, डिस्टेंस, माफी चाहूँगा, डिस्टेंस, बोलो हाँ है ना, यस, फ्रॉम, बोलो बेटा, फ्रॉम पोजीशन ऑफ क्या हो जाएगा, फिश, बोलो हाँ है ना, पोजीशन ऑफ क्या होगा बेटा, फिश, बोलो क्या होगा वो, तो उसमें मुझे लगता है हमें कैपिटल एच ऐड करना पड़ेगा, बोलो क्या जाएगा, एच प्लस, बोलो म्यू एच अपॉन म्यू एस, खत्म बात, नहीं आया, नहीं आया, तो ये क्वेश्चन ऐसा आया कि भाई बर्ड और फिश वाला आ गया, मतलब एक बार वो ऑब्जेक्ट और एक बार वो ऑब्जेक्ट, बोलो क्लियर है क्या, सेम चीज़ अगले में क्या जाएगा, यहाँ पर कुछ पॉलिश वॉलिश कर देंगे, पर लिखो पहले बेसिक बेसिक, अरे क्वेश्चन कोई लिमिट थोड़ी है यार, कुछ भी करते जाओ, ये थोड़ी होता है कि इतने ही आएगा इतने ही आएगा, जल्दी करो, जल्दी करें प्लीज़, जल्दी, हेडिंग नहीं है, क्वेश्चन, क्वेश्चन ही है, एक बार ऐसे लिख लो, फाइंड, ऐसे करोगे, फाइंड अपरेंट पोजीशन ऑफ फिश एंड बर्ड, apparent position of fish and bird for each other, घर में क्या करेंगे, बैठकर हर चीज़ को एक बार अपने तरीके से करिएगा, दिमाग में बैठाइएगा, क्योंकि मैंने कहा देखो फॉर्मूले लिमिटेड हैं, कैसे घुमाने हैं, कैसे क्या है, फिर क्वेश्चन जब करेंगे उसको बहुत तरीके से बात करेगा। हो गया, ये समझ में आया कि जो फॉर्मूला हमने लगाया वो यहाँ से पोजीशन देता है और हमको कहाँ से निकालना है, ठीक है। हो गया,
हो गया। आज एल्विन नहीं आया था क्या? केमिस्ट्री नहीं आया था? हो गया, चलिए बोले, लिख लिया, जल्दी करें। बात करें, गाड़ी चल रही है अभी। देखिए अब यहां पर ये तो हो गया आपका, मिटा दो यहां से, ये मिटा दो ये। अब देखिएगा यहां पर कहानी अब क्या आई वो देखिएगा। हिंट डालिएगा क्रिटिकल एंगल, हिंट डालिएगा क्रिटिकल एंगल, स्पेलिंग बोलना पड़ेगा, वाह। देखिएगा, अरे वाह मेरे अंग्रेजों। देखो अगर हम बात करें क्रिटिकल एंगल, पहले मीनिंग समझिए क्रिटिकल एंगल क्या है। देखो सुनो बेटा, रहो यहां पर हमारे पास ये आपका ध्यान दो बेटा, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। दो बेटा, ये डेंसर मीडियम रेयर। मेरी बात सुनो, पहले जरा सुनो। लाइट जो है कहां से जा रही है बेटा? डेंसर से। प्लीज देखें, लाइट डेंसर से जा रही है। अब देखो क्या हुआ, आपको मालूम है कि अगर रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। इस समय दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे और ये कहलाएगा रिफ्रैक्टेड रे। अब एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जो है ये आपका, ध्यान दीजिए बेटा, ये डेंसर मीडियम है बच्चा और ये रेयरर मीडियम है। अब मैं इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है। अब जो ही मैंने और इंक्रीज किया तो क्या होगा, अब ये लाइट क्या होगा, यूं जा रही थी तो यूं ही, जब इसको इंक्रीज करोगे तो वो भी इंक्रीज होगा। कौन? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। बोलो है ना। तो इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस का नया नाम हो जाएगा क्रिटिकल एंगल, जिसको आप चाहो तो सी बोल दो या आईसी बोल दो। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी, रेयरर मीडियम का हमने बोल दिया म्यू आर। बोलो हाँ है ना। तो अच्छा उल्टा नहीं होगा, अगर लाइट रेयरर से डेंसर तो नहीं हो सकता। देखो ये आई और ये ऐसे जाई तो क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो 90 होने का सवाल ही नहीं, तो कमी होगी। यानी अगर क्रिटिकल की बात हो रही है तो क्रिटिकल के लिए जरूरी है कि लाइट जो है डेंसर से कहाँ जाना चाहिए? रेयरर मीडियम में। डेफिनेशन के पहले, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम, when light ray travels from, when light ray travels from, when light ray travels from denser to rarer medium, when light ray travels from denser to rarer medium, denser to rarer medium, then when angle of refraction, then when angle of refraction, then when angle of refraction becomes 90 degree, angle of refraction becomes 90 degree, R की बात हो रही है, angle of refraction becomes 90 degree, then angle of incidence is called, then angle of incidence is called, then angle of incidence is called critical angle, is called critical angle. It is denoted by, इट इज डिनोटेड बाई, ध्यान बेटा, आईसी लिखो या सिर्फ सी लिखो, डिपेंड आप पे करता है, आईसी और सी। बोलो क्लियर है क्या? अब डायग्राम बनाएंगे ये वाला। अब देखो पहले डायग्राम ये वाले दोनों बनाना पड़ेगा, वो सुनो बेटा कराओ। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको बोला था बाई स्नेल्स लॉ लिखवाया था। ये देखो मैंने स्नेल्स लॉ में क्या लिखवाया बच्चों को, मैंने कहा था कि म्यू साइन थीटा, इसको पहली क्लास में बताया था स्नेल्स लॉ के अलग अलग फॉर्मेट। बोलो हाँ है ना। अब देखो म्यू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें सिखाया था म्यू 1 साइन थीटा 1, आगे बोलो बेटा म्यू 2 साइन थीटा 2। इधर आइए बेटा, बच्चा पार्टी बोर्ड पे आए। देखो
म्यू1 के नाम पर क्या हो जाएगा, म्यू डी, म्यू1 के नाम पर क्या हो जाएगा, म्यू डी, साइन थीटा1 के नाम पर क्या हो जाएगा, आई सी, ये जो है आपका आई सी, और ये हो जाएगा म्यू आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, और यहां पर आपका आ जाएगा साइन 90, ये श्योर है। आप बताओ, यहां पर साइन आई सी 1 हो जाएगा ये तो, और ये हो जाएगा म्यू आर बाई म्यू डी, बोलो है ना। सिंपल यहां से अगर आई सी निकाल लें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स म्यू आर बाई क्या हो जाएगा बेटा, म्यू डी, बोलो हाँ है ना। दैट इज योर क्रिटिकल एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, बवाल मचा देंगे इसके ऊपर। तो बोलो क्लियर है, डायग्राम बनाओ। और इसके बाद और क्या आएगा, बात करेंगे धीरे धीरे करके, जल्दी करिएगा थोड़ा सा। हो गया, ये बस बेसिक बातें लिखवाई जा रही है। जब क्वेश्चंस करेंगे इसमें इतनी क्लैरिटी आएगी आपको धीरे धीरे करके, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, बेसिक बातें आपको अच्छे से याद रहे कि हाँ ऐसी बातें हो रही है। अच्छा, अच्छी बात क्या है, एक क्रिटिकल एंगल लिख लिया और एक और लिख रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, 2 लाइन का डिफिनेशन है, और उसके बाद इतने ही कंसेप्ट हम लगभग यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूले में। जो क्वेश्चन करेंगे अब यही घूमेंगे, ऐसा है तो ये होगा, ऐसा है तो ये, वो हमारा डिपेंड करें कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, हो गया, है डालेगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हेडिंग है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बेटा नॉट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। अब देखो बगल में लिखा हुआ, देखो जरा बेटा, जरा बच्चा जरा, ये जो है आपका कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम बेटा, और ये रेयर मीडियम। कहानी सुनो, अब यहां तक तो आ गए। अब ये देखो, अगर लाइट क्या हो जाए, सॉरी इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए, क्रिटिकल ज़्यादा हो जाए, जैसे मान लो कि अपन ये चले और ये जो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर देन क्रिटिकल हो जाए, तो अब लाइट क्या हो जाएगी, रेयर मीडियम में जाएगी ही नहीं, इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। अगर मैंने क्रिटिकल एंगल, एक प्रकार का है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही, अब मैंने इसको और इंक्रीज कर दिया, थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, तो ये लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। और रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है यार, लाइट जिस मीडियम से है उसी मीडियम में वापस चली जाए, उसी को तो हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ऐसे लिखेंगे, when light ray travels from denser to rarer medium, then when angle of incidence क्या हो जाए, greater than critical angle, then light ray reflected into denser medium. लिखो, when light ray travels from, when light ray travels from denser to rarer medium, when light ray travels from denser to rarer medium, when light ray travels from denser to rarer medium, then when angle of incidence, then when angle of incidence, then when angle of incidence is greater than critical angle, angle of incidence is greater than critical angle,
is greater than critical angle, then light ray reflected into denser medium, then light ray reflected into denser medium, light ray reflected into denser medium, हो गया? That phenomena of light is called TIR, total internal reflection. That phenomena of light is called total internal reflection. TIR, total internal reflection. बोलो क्लियर है क्या? अब एग्जाम में आया बेटा, अब एग्जाम में क्या आया बेटो, अब एग्जाम में क्या आया कि बताइए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या कंडीशन है? दो, पहला क्या, लाइट को डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा होना चाहिए। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? आया कि नहीं आया? कोई क्लास तो नहीं है अगली? है? अच्छा, पक्का? अच्छा, बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई पहले यहाँ पर? ठीक है, अब हम नेक्स्ट में इसको उठा के आगे ले जाएंगे, थोड़ा सा मतलब इसमें और कुछ बातें करेंगे, इसको उठा के हम आगे ले जाना चालू करेंगे, तो अब इसको रिवाइज करके आइएगा, आराम चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? रिवाइज करके आइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है? रिवाइज सब लोग करके आइए, बाद में आप ये ना कहें ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया।